नमस्कार दोस्तों, रेलवे का फॉर्म कहाँ से भरें इस पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था उसको बनाने का मेरा उद्देश्य था कि मैं सबको मुझे बताना ना पड़े। मेरे पास इतने सारे कॉल्स आ रहे थे कि मैं थक सा गया था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ ताकि जो भी आएंगे उसको मैं वीडियो दे दूँगा, भाई देख लेना। और बनाकर मैंने समाचार दर्पण में डाल दिया था, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कोलकाता और दिल्ली ये 2 जोन हैं, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, और ये सामान्य सी बात है, कोई का भी आप प्रिडिक्शन सुन लेंगे तो ये हो सकता है, ऐसा संभावना जताई जा रही है, ऐसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। और अगर इसके आसपास का भी जो है, लोग अगर अब मान लीजिए कि जो साउथ में नहीं जाना चाहते तो इसके आसपास ही रहेंगे। इसके आसपास में आपको मिल जा रहा है, उड़ीसा हो गया, पटना हो गया, आपका ये भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, गुवाहाटी हो गया, लोग इधर आसपास भी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि आप साउथ में भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो जोर दिया था उस पर मैंने मुंबई पर दिया था, क्योंकि वहाँ पे 17+13 सीट है, मतलब हर व्यक्ति को 30 सीट लड़ने के लिए मिल जाएगा। एक बात और क्लियर कर दूँ, जो मुझे समझ में आया है जो बात, कि वहाँ मुंबई में अगर कोई जाता है तो वहाँ वो जो दो दो देखिएगा वहाँ पर जोन है, दोनों जोन का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है। तो मुंबई में 17+13 सीट पर एक व्यक्ति लड़ेगा, मतलब जो भी जिसका जो कैटेगरी होगा प्लस वो जनरल वाला सीट, दोनों पर वो व्यक्ति लड़ेगा। अर्थात हर एक को वो जो 17 और 13 कुल मिला के जो 30 सीट है, वो 30 सीट का लाभ मिलेगा। वहाँ पे 300 बच्चे पास करेंगे, एक सीट पे 10 लोग पास होंगे। इसलिए मैंने वहाँ पे का जोड़ दिया था कि वहाँ पे सीट ज़्यादा है। एक और बात क्लियर कर दूँ, जिस भी शहर का 2 जोन हेड क्वार्टर, जैसे 2 जोन का हेड क्वार्टर कोई एक शहर है, जैसे मुंबई में हो रहा है 17-13, तो आप 17 में और 13 में मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट है, तो 17 का में से भी जो जनरल कैंडिडेट है और जो 13 का भी जो जनरल कैंडिडेट है, दोनों मिलाकर जो संख्या बनती है वो सारा सीट उनका होगा। इसीलिए मैंने मुंबई जोन को प्रेफर किया था कि आप वहाँ पे जा सकते। और देखा जाए तो कलकत्ता, दिल्ली अर्थात मैं चंडीगढ़ को बोल रहा हूँ, ठीक है, कोलकाता, चंडीगढ़ और मुंबई, यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी अधिक है। कलकत्ता में इसकी अपेक्षा कम है, परंतु मेजर यहीं पे मुझे जो समझ में आया कि अधिक सीटें हैं। तो अब अगर यहाँ पे सीट ज़्यादा है तो यहाँ लोग ज़्यादा पहुँचेंगे। अब इसके मुकाबले अगर आप मान लीजिए कि आप भर देते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या क्या परिस्थितियाँ बनेंगी। अगर मान लीजिए आप गुवाहाटी भर देते हैं, वहाँ पर एक ओबीसी, एक जनरल, एक सीट पे रेलवे बोल चुका है मैं 10 लोगों को लूँगा, तो वहाँ पे मात्र 20 लोग ही पास करेंगे। इसका मतलब 10 जनरल के होंगे और 10 ओबीसी के होंगे, जिसमें से पेपर 2 जो भी क्वालिफाई करेंगे और जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको जॉब मिल जाएगा। तो देखा जाए तो आप किसी भी जोन से फॉर्म भरें, लेकिन पेपर 1 पास करने के बाद आपको आपके कैटेगरी का 10 गुना लोग पेपर 2 के लिए मिलेंगे। अर्थात पेपर 1 के बाद सभी जोन में इक्वल लोग हो जाएंगे, एक सीट पे 10 लोग, ना कहीं पर ज़्यादा और ना कहीं पे कम। मैं फिर से उदाहरण लेता हूँ मुंबई की, अगर 9, 7, 16 सीट जनरल के हैं तो 160 लोग पेपर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ओबीसी में वहाँ पर 6 सीटें हैं, तो 6 सीट अर्थात 6 × 10 60 लोग पेपर 2 के लिए क्वालिफाई करें, और इसीलिए लोग पेपर 1 के लिए वहाँ ज़्यादा जा भी रहे हैं। अब इसके तुलना में गुवाहाटी बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सीट ही कम है। बस मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा था। इसी तरीके से आप अगर बात करें तो पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, अजमेर, ये सब जगह तुलनात्मक रूप से कुछ कम ही लोग पहुँचेंगे। ठीक है, और वहाँ भी आपको पेपर 1 में सेम सिचुएशन मिलना है। वहाँ पर भी आपको 10 पास करने के बाद फर्स्ट पेपर आपको 10 लोगों को कॉम्पीट करना है, पेपर 2 पास करना है क्वालिफायर राउंड में, जो पाएगा वो नौकरी पा जाएगा। तो ये स्पष्ट मैंने कर दिया कि कंपटीशन का क्या है। अब कहीं पे कुछ तेज़ तरार लोग पहुँचेंगे और वहाँ का कट ऑफ हाई जाएगा, जहाँ पर तेज़ तरार लोग नहीं पहुँचेंगे वहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। तो फर्स्ट पेपर का मेरिट इस पर बनेगा कि कहाँ पर कितने तेज़ तरार लोग पहुँचे हैं, कहाँ पर कितने तेज़ तरार लोग हैं। ठीक है, इस पर नहीं होगा कि संख्या क्या है। अर्थात पेपर 1 का जो मेरिट बनेगा वो क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर तैयार होगा। और पेपर 1 के बाद हर किसी को अपनी कैटेगरी का 10 गुना लोगों से compete करना है। अब ये बताइए कि किसको कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट कि कहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा, जहाँ पे कहाँ पे कम कट ऑफ होगा। तो लोग मेरा व्यू जानना चाह रहे थे मेरे अनुभव के आधार पे, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ द व्यू रखा। अब
अपने प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने तो ये स्पष्ट ही कर दिया था कि आपका फोकस जो है वो वहाँ पर होना चाहिए कि आपको पेपर 1 में श्रेष्ठतम मार्क्स अर्जन करने हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है। और जो मैंने सबसे ज़रूरी बात कही थी कि आप कहीं से भी फॉर्म भरिए, आप अपना लक्ष्य रखिए कि हमको 75 से 80 लाना है। ठीक है, मैंने मोटिवेट किया था लोगों को कि आप भर दीजिए एक बार सोच के विचार के, और अपना लक्ष्य रखिए कि हमको 75 से 80% मार्क्स लाना है। आप किसी भी जोन में पास हो जाएंगे, आप और अच्छा कीजिए, 85 लाइए, 90 लाइए। अगर आपका ये लक्ष्य है तो आप किसी भी जोन से पास कर जाएंगे। इसका कदापि तात्पर्य यह नहीं था कि कट ऑफ इतना जाएगा, मैंने कभी ये बात नहीं बोला। मैंने ये कहा कि आप अपना लक्ष्य इतना रखें कि आपको 75-80 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 75-80 का रखेंगे तो आप थोड़ा कम बेसी भी लाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य ऊंचा रखना है, तब तो हमारी तैयारियां उतनी अच्छी होगी और हम पास करेंगे। ठीक है, लक्ष्य ही कम रखेंगे कि यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वहाँ पे ऐसे हो रहा है, इतना कम में हो जाए, इतना कम में हो जाए, तो अपनी स्टेमिना कम हो जाती है मन की। इसीलिए मैंने ये बात कही थी। अब फिर से आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि मैंने जो प्रिडिक्शन किया था वो जस्ट एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, और बाकी आपको फॉर्म भरने के लिए आप अपने सीनियर टीचर से जुड़े। अगर कोई सीनियर भैया हैं आपके जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है, आप उनसे बात करें। ठीक है, और परिवारजन हैं, आप खुद से भी बैठ के उनसे बात करें और खुद से भी शांति से बैठ के विचार करें कि आपको कहाँ से भरना है। और सबसे अच्छा होगा आप जिस भी टीचर से, सर से जुड़े हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको सबसे सही राह देंगे कि कहाँ से भरना है, क्योंकि वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, भला ही चाहेंगे। और मुझसे अगर कोई पर्सनली पूछता है ना, तो मैं बोलता ही नहीं हूँ कि कहाँ से भरना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी का, भगवान ना करे, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, हाँ, तो वो व्यक्ति यही बोलेगा कि इसने बोला था इसीलिए मैंने यहाँ पे भर दिया। और मैं कदापि नहीं चाह रहा कि ऐसा हो कि कोई मुझे कल को दोष दे, लेकिन सबका यही कहना था कि आप अपना अनुभव बताइए, तो मैंने जस्ट अपना अनुभव बताया था। बाकी सभी इतने समझदार हैं कि वो खुद अपना भला बुरा समझ सकते हैं कि कहाँ से भरना है। अंततः मैं बता दूं कि जैसे पिछली वीडियो बनाने का मेरा मूल उद्देश्य जो था वो यह था कि मुझे सबको बोलना ना पड़े एक ही बात को। बस मैंने अपना अनुभव जो मुझे सही लगा वो मैंने शेयर किया। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मूल उद्देश्य था कि शायद मेरी बातों को लोग ठीक से न समझ पाए थे या मैं ठीक से समझा नहीं पाया था, तो वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आशा करते हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और अगर अब भी नहीं समझे हैं तो आप अपने जाइए सीनियर टीचर से, उनसे बात कीजिए, वो आपको जो भी बताएंगे वो सही होगा, वही आप कीजिए। बाकी आप सबकी मंगल कामना करते हुए मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर करे कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्ज़ाम को पास करें और भारतीय रेलवे में अनुवादक के पद पर आसीन हो जाए।